नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू पे। दोस्तों, तो मैं रमेश कुमार एक बार फिर आपके सामने केवाईसी सीरीज में इंडियन इकोनॉमी के एक नए टर्म को लेकर के आपके सामने आया हूं, जहां पर आज का हमारा जो टॉपिक या टर्म होने वाला है टैक्स बुओयेंसी। ये टैक्स बुओयेंसी होता क्या है और कैसे एक ग्रोइंग इकोनॉमी के अंदर या एक ऐसा देश जिसकी जीडीपी बढ़ रही है या उसकी नेशनल इनकम में वृद्धि हो रही है, उससे हमारा टैक्स रेवेन्यू पे क्या असर आता है, उसको हम मॉनिटर करते हैं टैक्स बुओयेंसी के रूप में। तो क्या है ये, आइए देखते हैं इसके बारे में। पहले इसकी डेफिनेशन दोस्तों, तो टैक्स पॉलिसी की अगर हम दोस्तों बात करें तो ये मेजर करता है कि कितना रिस्पॉन्सिव है किसी भी देश का टैक्स रेवेन्यू उसके देश की जीडीपी या नेशनल इनकम के बदलाव के तुलना में। यानी कि अगर हम देखें तो किसी भी देश की जब जीडीपी ग्रो करती है तो इसका मतलब क्या है कि उस देश के अंदर हमारा जो वस्तुओं और सेवाएं हैं, यानी कि गुड्स और सर्विसेज जो प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी मॉनेटरी वैल्यू बढ़ रही है। यस और नो? अगर हम जीडीपी की बेसिक डेफिनेशन या राष्ट्रीय आय के बारे में पढ़ें तो हमने क्या पढ़ा हुआ है कि इट इज द फाइनल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन आवर इकोनॉमी। तो अगर हमारे देश में वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि हमारा जब प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है तो सरकार को रेवेन्यू भी ज्यादा मिलेगा, क्योंकि जब भी कोई चीज का उत्पादन होगा और कोई भी कंज्यूमर उसको परचेज करेगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड है तभी प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और कंज्यूमर खरीद रहा है तो वहां पर इनडायरेक्ट टैक्स या अप्रत्यक्ष कर लग रहा है। तो ऐसे में अगर जीडीपी या नेशनल इनकम बढ़ रही है तो हमारे देश में जो सरकार को टैक्स मिलता है, चाहे वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट टैक्स हो, वो भी ग्रो करना चाहिए। क्योंकि जब प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हम लोग जो लेबर लगाएंगे या जो भी मैन पावर यूज करेंगे उनको इनको वेजेस या उनको इनकम देंगे। तो ऐसे में हमारा जो भी टैक्स का पोर्शन है, चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो, वो दोनों में ही जीडीपी में बदलाव होने के साथ या उसमें हमारा पॉजिटिव चेंज आने के साथ क्या है, यहां पर भी पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। तो इस रिलेशनशिप को मॉनिटर करता है कौन? टैक्स बुओयेंसी। तो ये इंडिकेट करता है वेदर टैक्स रेवेन्यू इंक्रीजेस एट द सेम रेट, अ हायर रेट और अ लोअर रेट कंपेयर टू इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि अगर किसी देश की अर्थव्यवस्था में या किसी भी देश की आर्थिक विकास हो रहा है, तो अगर आर्थिक विकास सकारात्मक है यानी कि वहां पर हमारा हायर इंक्रीमेंट या हायर चेंज देखने को मिला है, तो टैक्स रेवेन्यू भी बढ़ा या नहीं बढ़ा या घटा, तो उसको हम बेसिकली मॉनिटर करते हैं कहां पर? टैक्स बुओयेंसी के रूप में। अगर हम टैक्स बुओयेंसी के बेसिक फॉर्मूले को दोस्तों देखें तो ये क्या कह रहा है कि परसेंटेज चेंज इन टैक्स, यानी कि हमारे कर में जो बदलाव हो रहा है इसकी तुलना में हमारे देश की जीडीपी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसकी तुलना में, तो उसको बेसिकली कौन मॉनिटर करता है? टैक्स बुओयेंसी। तो अगर हम इसके इसी फॉर्मूले को देखें तो यहां पर क्या है कि देश की जीडीपी में जो परिवर्तन हुआ उसकी तुलना में हमारा टैक्स रेवेन्यू में कितना बदलाव हुआ, ये निकालता है क्या? टैक्स बुओयेंसी। क्लियर? अब यहां पर जो टैक्स बुओयेंसी है ये हमारा कुछ इंटरप्रिटेशन के साथ आता है, क्योंकि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में जो हमारा टैक्स बुओयेंसी है वो हमारा 0 to 1 के बीच में नॉर्मली देखा जाता है। अगर इन केस टैक्स बुओयेंसी यानी कि चेंज इन परसेंटेज ऑफ टैक्स रेवेन्यू अपॉन चेंज इन परसेंटेज इन जीडीपी की वैल्यू 1 से अधिक हो, है ना, अगर इसकी वैल्यू हमारी क्या है, 1 से अधिक आ रही है, तो इसका मतलब क्या है? टैक्स रेवेन्यू ग्रो फास्टर देन जीडीपी। यानी कि जितना जीडीपी में परिवर्तन आया है उससे ज्यादा तेजी रफ्तार के साथ हमारा क्या है, हमारी सरकार को टैक्स ज्यादा मिला है। आसान भाषा में समझते हैं, है ना, यानी कि जितना जीडीपी बढ़ा है उससे ज्यादा हमारी सरकार को टैक्स मिला है, या उससे ज्यादा परसेंटेज चेंज में, क्योंकि यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वैल्यू में नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज में। यानी कि अगर जीडीपी 10% से ग्रो करी है तो सरकार का टैक्स रेवेन्यू क्या है, 10% से भी ज्यादा परसेंटेज से बढ़ा है, परसेंटेज चेंज हम कर देते हैं। इसी तरह अगर इक्वल टू 1 हो तो यानी कि क्या है कि जिस रफ्तार से या जिस रेट से हमारा जीडीपी बढ़ा है उसी रफ्तार से हमारा टैक्स रेवेन्यू ग्रो किया है। और वहीं पर अगर टैक्स बुओयेंसी लेस देन 1 है तो इसका मतलब है सरकार को जो टैक्स का रेवेन्यू है वो कम रफ्तार के साथ बढ़ता हुआ देखा गया है जीडीपी की तुलना में। यानी कि जीडीपी की रफ्तार तो ज्यादा है लेकिन सरकार को ज्यादा टैक्स उस रफ्तार से नहीं मिला। यानी कि इसका मतलब क्या है, देश तो प्रगति कर रहा है, देश में आर्थिक विकास तो हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के अंदर टैक्स की चोरी हो रही है।
है ना, क्योंकि अभी हमने देखा था कि जीडीपी के अंदर हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों को कंसिडर करते हैं कहीं ना कहीं। अगर हम इनकम मेथड यूज करेंगे तो वहां पे डायरेक्ट टैक्स का पार्ट आ जाएगा, और हम कंजम्पशन पे या एक्सपेंडिचर पे जाएंगे तो वहां पे डायरेक्ट देंगे। तो सरकार को अगर क्या है जीडीपी के अनुपात में टैक्स कम मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, टैक्स की चोरी हो रही है, या लोग पूरा टैक्स अपना ईमानदारी से सरकार को नहीं दे रहे। दैट्स इट, सिंपल। अब ये जो हमारा टैक्स बॉयंसी है ना, तो इसको अफेक्ट करते हैं कुछ फैक्टर्स। क्योंकि अभी हमने देखा कि अगर हमारा टैक्स बॉयंसी ग्रेटर देन 1 है तो सरकार का रेवेन्यू ज्यादा तेज रफ्तार से बढ़ा है जीडीपी से, और लेस देन 1 है तो टैक्सों का रेवेन्यू में कहीं ना कहीं चोरी देखने को मिल रही है, उस रफ्तार से सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमारा जो टैक्स का स्ट्रक्चर है वो हमेशा क्या है, सिंपल होना चाहिए। क्योंकि भारत में अगर आप देखो तो हमारे देश में प्रोग्रेसिव यानी कि प्रगतिशील कर व्यवस्था रखी गई है, खासतौर पर डायरेक्ट टैक्स में, जहां पे सरकार क्या है अमीरों से ज्यादा टैक्स लेती है, और जो लोअर इनकम वाले लोग हैं उनसे क्या है बहुत ही कम टैक्स लेती है इन कंपैरिजन टू हमारा हायर इनकम पर्सन। इसके अलावा इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि हायर जीडीपी ग्रोथ से क्या है, सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ना चाहिए, जो प्रैक्टिकल बात है। अगर हम एक जनरल या लेमन भाषा में बात करें तो देश में अगर हमारा विकास हो रहा है, देश की आय बढ़ रही है, तो सरकार का भी तो राजस्व बढ़ना चाहिए उसी के अनुरूप। तो अगर यहाँ पे कहीं भी इन फैक्टर्स में किसी भी प्रकार का परिवर्तन आता है तो टैक्स बॉयंसी में ये असर देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि अगर टैक्स स्ट्रक्चर हमारा सिंप्लीफाइड नहीं होगा, तो हमारा इस प्रकार से रोबस्ट नहीं होगा, जहां पर लोग क्या कर रहे हैं, सरकार को टैक्स देने से बच रहे हैं, टैक्स की चोरी कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, सरकार को प्रॉपर टैक्स रेवेन्यू नहीं मिलेगा। तो स्ट्रक्चर हमेशा क्या है, हमारा सिंप्लीफाइड होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारा टैक्स का कंप्लायंस, यानी कि हमारे पास बेटर इन्फोर्समेंट की व्यवस्था हो, जिससे कि लोग टैक्स की चोरी ना कर सके। जैसे आप जीएसटीएन नेटवर्क को देखो, भारत में जो इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी, उसको कलेक्ट करने के लिए बहुत ही बेटर इन्फोर्समेंट सिस्टम को, नेटवर्क को विकसित किया गया, जहां पर जीएसटी की चोरी करना लगभग असंभव हो जाती है। तो ऐसी अगर हमारे पास व्यवस्था या प्रणाली होगी तो हम बेहतर तरीके से क्या कर पाएंगे, टैक्स बॉयंसी को ला पाएंगे, यानी कि जीडीपी अगर ग्रो कर रही है तो टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। और हमारे टैक्स पॉलिसी के अंदर ऐसे परिवर्तन लाने चाहिए जिससे कि क्या है, हम वो अननेसेसरी के जो टैक्सेस है या कर है उन सबको यहाँ पर हटाएं, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा टैक्स का कंप्लायंस करें और टैक्स सरकार को भरें। तो इसी को हम लोग बेसिकली क्या है, टैक्स बॉयंसी के रूप में दोस्तों जानते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा टैक्स बॉयंसी क्यों इंपॉर्टेंट है। इससे हमारे देश में जो ग्रोथ है, या देश की जो राष्ट्रीय आय या जीडीपी है, और हमारा जो सरकार को टैक्स रेवेन्यू मिल रहा है, इसके बीच के रिलेशनशिप का पता लगता है। और इसी से हम बता सकते हैं कि भारत में जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो सही है, सरकार जो टैक्स ले रही है वो सही दरों पर ले रही है, टैक्स की चोरी हो रही है कि नहीं हो रही है देश की ग्रोथ के साथ साथ। ठीक है, चलिए। इसके अलावा आप में से जो भी नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं और अभी तक मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको मेरी क्लासेस के लिंक्स और पीडीएफ वगैरह क्लासेस की मिल जाएगी। और इसके अलावा दोस्तों इसी चैनल पे रात में 10 बजे हम इंडियन इकोनॉमी के एमसीक्यू सीरीज भी लेकर के चल रहे हैं, जहां पर हम लोग डेली इंडियन इकोनॉमी के एक नए टॉपिक को डिस्कस करते हैं और उससे जुड़े हुए सवालों को देखते हैं। तो रात में भी 10 बजे जुड़ना मत भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप स्टेट पीसीएस में किसी भी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपी, बिहार, एमपी, झारखंड, किसी भी स्टेट पीसीएस की, तो आप उस कोर्सेज में अगर एनरोल होना चाहते हैं तो आप मेरा कूपन कोड NIR लाइव यूज कीजिए, ताकि सभी कोर्सेज पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सके। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।